students, we are discuss about the chapter light. ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है लाइट. इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज लाइट. तो लाइट को कई लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, जिसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्टिक्स लिखा हुआ है. ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि भौतिकी के जिस शाखा में लाइट का हम लोग अध्ययन करते हैं उस शाखा को कहते हैं ऑप्टिक्स. द स्टडी ऑफ लाइट इन दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. और ये ऑप्टिक्स को 3 भागों में बांटा गया है. एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स. और वो इस प्रकार से बटा क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट लाइट को अलग अलग डिफाइन किए. हम लोग सिंपली कह देते हैं कि लाइट इज ए मीडियम बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली. बट इसके बाद भी कई तरह की विचारधाराएं हैं. जैसे सपोज दैट लाइट के बारे में जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बताएंगे, इसका पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा लाइट के बारे में कई सारी क्या क्या बातें थी. फिलहाल हम लोग जानेंगे कि रे ऑप्टिक्स में 2 प्रकार की चीजें पढ़ी जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वेव ऑप्टिक्स में आता है आपका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन. क्वांटम ऑप्टिक्स में आता है फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था. वेव ऑप्टिक्स मतलब लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है, ये बताया गया था हाइजेंस के द्वारा. रे ऑप्टिक्स जो कि अभी हम लोग को सिंपल वे में पढ़ना है. सिंपल वे में अकॉर्डिंग टू क्लास 10th को देखते हुए यदि हम बात करते हैं तो लाइट आप लोग देख रहे हैं, लाइट के द्वारा ही हम लोग सभी चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं. विदाउट लाइट वी कैन नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली. जैसा कि आप लोग जानते हो कि रात में तो आप देख नहीं पाते, बट दिन में दिखाई देता है, जबकि आँख जो है रात को भी होती है हमारी. तभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे. लाइट का डेफिनेशन एकदम सिंपल वे में यदि हम बात करें तो लाइट का डेफिनेशन यही होता है, लाइट इज ए मीडियम बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली. यानी लाइट वैसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं. यदि हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले हमें न्यूटन ने बताया था. और न्यूटन ने बताया था 17th सेंचुरी में, 1672 ईस्वी में, कि लाइट का निर्माण जो है काफी छोटे छोटे पार्टिकल से हुआ है, काफी छोटे छोटे कण से हुआ है. और उस कण को उन्होंने नाम दिया था करपसल. उस कण को उन्होंने क्या नाम दिया था? करपसल. अब हम लोग बात करते हैं लाइट के और प्रॉपर्टीज के बारे में. तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बताया उसके बाद कोई नहीं आया. ये सिर्फ ज्योमेट्रिक चीजों के लिए है, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स जिसको हम कह रहे हैं उसकी बात करेंगे. तो लाइट के बारे में न्यूटन ने ये कहा, बट हाइजेंस ने इसको अलग तरह से डिफाइन किया, जो कि अभी आपको पढ़ना नहीं है. बट जान लीजिए कि लाइट को हाइजेंस ने इस तरह से डिफाइन किया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यानी लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सीधी रेखा में गमन करता है, which travels in a straight line with the help of electromagnetic induction. जो सीधी रेखा में गमन करता है किसकी सहायता से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सहायता से. ठीक है, इसीलिए यही कारण है, that's why the reason light does not need any medium to travel. It is also the property of light. हम और भी लिखवाएंगे. ठीक है, आगे की बात करते हैं. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसा कि अभी हमने बताया, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है. आगे की बात करते हैं. लाइट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. जो लाइट रेज हैं, यानी जो प्रकाश की किरणें हैं, ऐसा नहीं है एक लाइट रेज एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट से कई तरह की किरणें निकलती हैं. और अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ रेज की, तो नंबर ऑफ रेज जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है ऑल डायरेक्शन में, जिसको हम लोग कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में. तो जो ऑल डायरेक्शन में निकल रहा है लाइट, यानी नंबर ऑफ रेज की संख्या कितनी हो गई? इन्फिनिटिव हो गई. बट इन्फिनिटिव होते हुए भी ये एक दूसरे के साथ नहीं टकराती.
तो हमने जहाँ तक की बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की, इसके और प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि लाइट रेज डज नॉट डेविएट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जब हाइजेंस ने थ्योरी दिया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइट पे कई बार लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, बट देखा गया कि इसका जो पाथ है वो डेविएट नहीं करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसके डेविएट ना होने का रीजन यही है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी कारण इसे कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों वेव एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बारे में अभी हमको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में आप 12th क्लास में जाओगे तब पढ़ाई करोगे। आगे हम लोग बात करते हैं लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, यानी लाइट को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, लॉकडाउन में है, इंसान अपने माइंड से जो सोचता है उसी तरह से कार्य करता है। तो आप ये मत सोचो कि लॉकडाउन है आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और आप ज़रा भी टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा और आप इसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने घर में इसकी तैयारी करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट तक के आज का क्लास चला है, कल आपका स्टार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक और बात हम बताना भूल गए कि क्वांटम ऑप्टिक्स की जो हम बात करते हैं, चूंकि हमने बताया कि जो वेव ऑप्टिक्स है वो हाइजेंस के अकॉर्डिंग था, तो क्वांटम ऑप्टिक्स जो है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने बताया लाइट के बारे में 19वीं सेंचुरी में कि लाइट जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और उस पार्टिकल को उन्होंने फोटोन पार्टिकल नाम दिया था। उन्होंने उस पार्टिकल को फोटोन पार्टिकल नाम दिया था, और उनके अकॉर्डिंग वो फोटोन पार्टिकल एनर्जी क्रिएट करता है, और वो एनर्जी बराबर होता है hc/λ के, 1 फोटोन पार्टिकल। फोटोन पार्टिकल जो होता है वो लाइट पार्टिकल को कहते हैं फोटोन पार्टिकल, और एक फोटोन पार्टिकल का एनर्जी जो होता है hc/λ होता है, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ना है 12th क्लास में, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आगे की जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया है। तो रेगुलर क्लास चलेगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, गुड डे।